Hello everyone, myself Dr. Devesh Mishra, and today I am going to teach you about cardiac cycle from NCERT बायोलॉजी की तरफ, राइट? सो हमारी NCERT की बायोलॉजी में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको कार्डियक साइकिल के बारे में समझाऊंगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज कार्डियक साइकिल. अब देखो, हमें मालूम है कि जो हमारा हार्ट है, राइट, एक समय वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक समय रिलैक्स करता है, राइट? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेन अवर हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट, कॉन्ट्रैक्शन जब करता है तब हम उसको बोलते हैं सिस्टोल, राइट? सो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज सिस्टोल. और जब रिलैक्स करता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोल, राइट? तो ये चीज़ याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज डायस्टोल. और साथ में ये भी याद रखना है कि जब एक जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, या जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया रिलैक्स करेगा. और बहुत ही छोटे समय के लिए क्या होता है कि दोनों भी रिलैक्स कर सकते हैं, राइट? सो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है. तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का साइकिल है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल. सो व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल इज अ साइक्लिकल इवेंट. क्या है? कार्डियक साइकिल इज अ साइक्लिकल इवेंट. किस चीज का साइक्लिकल इवेंट है? एक साइकिल में चल रहा है, एक ऐसा इवेंट है जो साइकिल में चल रहा है. तो किस तरह का साइक्लिकल इवेंट है? सिस्टोल एंड डायस्टोल, तो ये दोनों चीजें होंगी. सो इट्स अ साइक्लिकल इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच विल इन्वॉल्व बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल. बात समझ में? तो यहाँ पे हमें याद रखना है क्या है डेफिनेशन हमें कार्डियक साइकिल की. साइक्लिकल इवेंट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल इन्वॉल्विंग बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, राइट? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस तरह से जो साइकिल चल रही है उसको हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल. अब यहाँ पे मैं आपको ये जो चीज बताने वाला हूँ, ये जो फैक्ट का ये जो डायग्राम है, राइट, सेम थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन द एंड ऑल्सो. अब यहाँ पे देखो, पूरी जो कार्डियक साइकिल होती है, राइट, एक छोटे से में अगर समझा जाए दैट एंटायर कार्डियक साइकिल का टाइमिंग क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है. कार्डियक साइकिल का जो टाइमिंग होता है अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड होता है. एग्जाम में पूछता है, राइट? सो कार्डियक साइकिल टाइमिंग इज 0.8 सेकेंड. अब ये जो 0.8 सेकेंड है, देखो कैसे डिवाइड हो रहा है, हाउ इट इज गेटिंग डिवाइडेड नाउ, राइट? सो फर्स्ट क्या होगा, सबसे पहले देखो ये सीक्वेंस कैसे होगा इसको समझना है, राइट? सबसे पहले होगा एट्रिया और वेंट्रिकुलर, दोनों कहाँ पे होंगे? दोनों के दोनों डायस्टोल में होंगे, दोनों के दोनों रिलैक्स रहेंगे. एट्रिया भी और वेंट्रिकल भी, यहाँ पे ध्यान रखना है, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों डायस्टोल में यानी रिलैक्स्ड हैं, राइट? दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सबसे पहले क्या है? दोनों के दोनों रिलैक्स हैं, एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, राइट? देन सेकेंड स्टेप क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, अब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिलैक्स करेगा. तो यहाँ पे एट्रिया क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. एट्रिया इज हैविंग सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल. और वेंट्रिकल का क्या होगा? वो रिलैक्स करेगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर डायस्टोल. एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वेंट्रिकल क्या होगा? वो रिलैक्स रखेगा. और ये ध्यान रखना है कि जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसको हम ज्वाइंट डायस्टोल भी बोल सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ज्वाइंट डायस्टोल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? एक साथ रिलैक्स हैं. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ज्वाइंट डायस्टोल. एंड ज्वाइंट डायस्टोल विल बी फॉर 4.4 सेकेंड, राइट? सो एग्जाम में पूछता है 0.4 सेकेंड. So ventricle atria both are relaxing. Second phase, as I said, atria will systole and ventricle will be having in diastole. तो ये टाइमिंग क्या है? 0.1 सेकेंड, as you can see here also, right? अब इसके बाद देखो, अब हमने क्या देखा? पहले दोनों रिलैक्स हैं, फिर ऊपर वाला चैम्बर यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल रिलैक्स था. अब इसके बाद नेक्स्ट नीचे वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो एट्रिया क्या होगा? डायस्टोल में रिलैक्स रहेगा. और इसकी टाइमिंग क्या होगी? 0.3 सेकेंड. सो ओवरऑल क्या देख रहे हो? 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.3 इज टोटली अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड. तो ये पूरा साइकिल चल रहा है. बात समझ में? इसी को हम पूरे इवेंट को क्या बोलेंगे? हम कार्डियक साइकिल. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? पहले बोथ रिलैक्स, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर बोथ रिलैक्स. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डियक साइकिल, राइट? पहले दोनों रिलैक्स, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर दोनों रिलैक्स. तो ये साइकिल चलती रहेगी और ये साइकिल का पूरा टाइम कितना होगा? 0.8 सेकेंड. सो लेट्स सी व्हाट इज द डिटेल अबाउट द कार्डियक साइकिल. अब हम डिटेल में देखते हैं कि कार्डियक साइकिल में क्या क्या इवेंट कैसे कैसे होते हैं. सबसे पहले देखो क्या होगा,
जैसा मैंने आपको बोला ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब दोनों के दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, बात समझ में आई? ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी कि एट्रिया और वेंट्रिकल बोथ आर हैविंग रिलैक्सेशन, राइट, बोथ आर रिलैक्सिंग। सो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, राइट। ऑल फोर चैम्बर्स आर रिलैक्स, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऑल फोर चैम्बर्स आर रिलैक्स। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो चारों चैम्बर हैं वो सारे के सारे क्या है, रिलैक्स स्टेट में है। तो ऐसे में क्या होगा, देखो ये भी रिलैक्स है, एट्रिया भी रिलैक्स है, मतलब राइट एट्रिया देख रहे हो, राइट लेफ्ट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट, सारे के सारे रिलैक्स स्टेट में है। तो हमें इसमें क्या दिखेगा, जो ब्लड है ना वो एसवीसी से यानी सुपीरियर वेना केवा, जो अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, राइट, सुपीरियर वेना केवा जहाँ पे ऐसे नोड होता है जहाँ की एंट्री जब ओपन होती है, तो सुपीरियर वेना केवा से ऊपर से ब्लड आया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा नीचे से आया। तो जो दोनों ब्लड आए कहाँ पे आए, राइट एट्रियम में आए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ज्वाइंट डायस्टोल जब जब यानी कि पूरा हार्ट का सारा चैम्बर रिलैक्स कर रहा है तो ब्लड का इनफ्लो हो रहा है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से, किसमें, राइट एट्रियम में हो रहा है। और पल्मोनरी वेन से कहां से आ रहा है, ये लंग्स में जो पल्मोनरी वेन वहां से आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के, वो लेके आ रही है लेफ्ट एट्रियम में। तो यहां पे हमने देखा कि दोनों एट्रियम में ब्लड आ गया, राइट। सो ब्लड इज कमिंग फ्रॉम दी सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, और कहां पे एंटर किया, राइट एट्रियम में। और ब्लड फ्रॉम दी पल्मोनरी वेन, देखो ये पल्मोनरी वेन से कहां पे आया, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये खास बात है ज्वाइंट डायस्टोल की, क्योंकि पूरा रिलैक्स कर रहा है, ऑल फोर चैम्बर्स आर रिलैक्सिंग। सो सबसे पहले क्या हुआ, एंट्री हुई ऊपर से एसवीसी आईवीसी से और पल्मोनरी वेन से एट्रिया में आ गया, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, देखो पूरा हार्ट रिलैक्स कर रहा है। अगर पूरा हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे एवी वॉल्व का, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड है। तो क्या होगा, ये दोनों वॉल्व भी खुले रहेंगे क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। एट्रिया वेंट्रिकल जब दोनों रिलैक्स कर रहे हैं तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों के दोनों क्या होंगे, खुले होंगे। सो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व विल बी ओपन। और साथ में यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये जो सेमिलुनर वॉल्व है, पल्मोनरी आर्टरी का ये हो गया और ये हो गया एओर्टा का। तो सेमिलुनर वॉल्व क्या है, वो क्लोज है। बात समझ में आई? जब भी दोनों रिलैक्स कर रहे होंगे एट्रिया और वेंट्रिकल, तो ये एवी वॉल्व ओपन हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन हो जाएंगे। लेकिन जो सेमिलुनर वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी का और एओर्टा का है वो क्लोज रहेगा, जिससे कि ब्लड उसमें ना फ्लो करके जाए। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो एसवीसी से ब्लड आया और आईवीसी से ब्लड एट्रिया में आया, राइट, अब वो कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में। सेम वे पल्मोनरी वेन से जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, अब वो थ्रू दी वॉल्व इट विल बी कमिंग थ्रू दी, ये जो हमारा ये लेफ्ट साइड का जो माइट्रल वॉल्व है उसके थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो देखा आपने, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, राइट, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड विल बी ओपन and blood will flow into the right and left ventricle. Blood will flow into the right ventricle and then into the left ventricle. और इस पूरे प्रोसेस में, इस ज्वाइंट डायस्टोल में एवी वॉल्व ओपन है, लेकिन सेमिलुनर वॉल्व, जो सेमिलुनर वॉल्व कहां पे है, पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में। तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के सेमिलुनर वॉल्व क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, राइट, क्लोज रहेंगे जिससे कि ब्लड उसमें ना जाए। तो ये बात होगी ज्वाइंट डायस्टोल की, राइट। एसवीसी से आईवीसी से ब्लड आया, पल्मोनरी वेन से आया एट्रिया में, राइट, एट्रिया से कहां आया, वेंट्रिकल में। बात समझ में आई? अब ये पूरी बात हो गई ज्वाइंट डायस्टोल की। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। भाई एट्रिया क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रियल सिस्टोल आ जाएगा, राइट। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट क्यों होगा, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में, ऐसे नोड जो है कहां पे है, एसवीसी के जो ओपनिंग है वहां पे है, राइट एट्रियम में। तो ऐसे नोड से क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होंगे और वो कहां स्प्रेड हो रहे हैं, सारे एट्रिया पे। सो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स पूरे एट्रिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आई? ऐसे नोड इज जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को प्रोड्यूस कर रहा है। इससे क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। एट्रिया देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का मैंने साइन बनाया हुआ, तो ये क्या है, हार्ट के जो एट्रिया में दोनों राइट और लेफ्ट दोनों के दोनों आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ एसे नोड एक्टिवेशन। और इससे क्या होगा कि वेंट्रिकल में जो ब्लड, क्योंकि देखो वेंट्रिकल में 70% ब्लड तो डायस्टोल में चला ही गया, लेकिन अभी भी 30% एट्रिया में पड़ा हुआ है,
राइट। जो 30% एट्रिया में पड़ा हुआ है दैट विल बी फ्लश्ड आउट बाय एट्रियल सिस्टोल। तो ये जो एट्रियल सिस्टोल है इसका काम ही है कि रिमेनिंग 30% ऑफ द ब्लड विल बी गोइंग इनटू द वेंट्रिकल। सो यहाँ पे देखो इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर फ्लो बाय 30%। सो यहाँ पे इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर फ्लो बाय 30%। सो देखा समझ में आई बात। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ, क्यों, कौन करा रहा है, एसए नोड अपने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट कर रहा है, सारे एट्रिया को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 30% ऑफ द ब्लड जो एट्रिया में बचा रह गया था नाउ दे आर पुश्ड इनटू द वेंट्रिकल। सो वेंट्रिकुलर फ्लो कितना इंक्रीज हो गया, इट विल बी इंक्रीज बाय 30% ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल, राइट। अब देखो एट्रिया सिस्टोल हो गया, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इस समय में वेंट्रिकल यहां पे क्या था, वेंट्रिकल रिलैक्स था, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल रिलैक्स था, बात समझ में, तभी तो इसने रिसीव किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब एट्रिया रिलैक्स करेगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बात समझ में। तो अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, इजी है। पहले देखा दोनों रिलैक्स थे, फिर ऊपर ऑर्डर में जा रहे हैं, सबसे पहले दोनों रिलैक्स हैं, फिर ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और हमेशा याद रखना जब वेंट्रिकल सिस्टोल में रहेगा तो एट्रिया डायस्टोल में रहेगा, एट्रिया जब सिस्टोल में रहेगा तो वेंट्रिकल डायस्टोल में रहेगा, और फाइनली क्या होगा, दोनों के दोनों डायस्टोल में आ जाएंगे। तो ये साइकिल चलता रहेगा कार्डियक साइकिल में, राइट। तो अब यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होगा कि अब देखो जो एसए नोड ने जनरेट किया यहाँ पे, राइट, दैट इंपल्स विल बी ट्रांसमिटेड टू एवी नोड। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्शन सिस्टम में। तो एसए नोड के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एवी नोड पे आएंगे, एवी नोड से वो बंडल ऑफ हिस पे जाएंगे, फिर बंडल ब्रांचेस पे जाएंगे और पुर्किंजे फाइबर। तो इस पूरी प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर नाउ ट्रेवलिंग फ्रॉम द एवी नोड टू द बंडल ऑफ हिस एंड अदर ब्रांचेस, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब पूरा वेंट्रिकल जहां पे आपको बंडल ऑफ हिस और पुर्किंजे फाइबर दिख रहे हैं, राइट, उनको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिली, तो क्या करेंगे, अब ये भी एक्टिवेट करेंगे वेंट्रिकल को, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, तो दैट विल रिजल्ट इन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में, SA node it has sent electrical activity to AV node and through the bundle of His and Purkinje fiber entire ventricle has been activated or stimulated for contraction, यानी सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल किससे हुआ, जो हमें एक्शन पोटेंशियल मिला AV नोड से बंडल ऑफ हिस और पुर्किंजे फाइबर को, राइट। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब ये देखो इस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होने वाला है, क्योंकि वेंट्रिकल, अब देखो एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ गया है। अब ये जो वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ गया है वो क्या करेगा, अब ये जो वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड पूरा भरा हुआ है, सो दिस ब्लड विल बी पुटिंग बैकवर्ड प्रेशर, राइट। इस बैकवर्ड प्रेशर से क्या होगा, आप देखोगे कि ये जो वॉल्व्स है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये माइट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, दोनों के दोनों क्या हो गए, क्लोज हो गए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व बोथ आर गेटिंग क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल में प्रेशर बन रहा है ना, तो वेंट्रिकल में प्रेशर बन रहा है तो पीछे जा रहा है। अगर मान लो अगर वॉल्व क्लोज नहीं होगा तो सारा वेंट्रिकल का ब्लड जो इतनी मेहनत से आया है वो सारा का सारा वापस एट्रिया में चला जाएगा, राइट। इसीलिए ये नेचुरल फिजियोलॉजी है हार्ट की कि वो क्या कर रहा है, अपने ट्राइकस्पिड वॉल्व को और बाइकस्पिड वॉल्व को क्लोज कर दे रहा है, सो दैट बैकवर्ड फ्लो ब्लड का एट्रिया में ना हो सके, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन व्हाट वी आर सीइंग, बोथ द एवी वॉल्व्स आर क्लोज्ड, राइट। हम क्या बोल सकते हैं, एट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो गया, एवी वॉल्व्स क्लोज्ड हो गए, राइट, एवी वॉल्व्स आर क्लोज्ड, so that there will be no backward flow, right, so there will be no backward flow, right, so that same thing. So again I summarize, इसको अगर हम summarize करें, एक्शन पोटेंशियल आया AV नोड पे, राइट, बंडल ऑफ हिस पे गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया और इसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल को, जिससे कि कोई भी बैकवर्ड फ्लो ब्लड का यहां से ना हो। बात समझ में आई इतनी। अब देखो अभी भी कहानी यहाँ पे इसकी खत्म नहीं हुई, अभी वेंट्रिकल सिस्टोल और होगा, अभी कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ेगा, इसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो सेमिलुनर वॉल्व है ना, इसमें इसके थ्रू ब्लड पंप होना चाहिए, तभी तो ये जाएगा ना पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा से पूरी बॉडी में। तो इसको बढ़ाने, इसको मतलब खोलने के लिए प्रेशर और बिल्ड होगा, राइट। तो इसी में हम क्या देखेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में देयर इज अ मोर इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर। देखो ऊपर के दोनों वॉल्व क्लोज हो गए, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों क्लोज हो गए, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, दिस विल ओपन दिस सेमिलुनर वॉल्व।
बात समझ में आई? देखो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ और बिकॉज ऑफ दिस दे आर गोइंग टू ओपन दी सेमिलुनर वॉल्व। सेमिलुनर वॉल्व यहाँ पे देखो ये ओपन हो गया, तो सेमिलुनर वॉल्व ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इज ओपन और एओर्टा का भी ओपन हो गया। तो ये चीज ध्यान में रखना है हमें कि जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और रेज हुआ, राइट, देयर इज मोर प्रेशर into the ventricle and this more pressure is going to open up the semilunar valve। तो आप ये देखो यहाँ पे भी semilunar valve open हो गया और इधर भी हो गया, right? So that will rush the blood into the pulmonary artery। so यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, semilunar valve open हो गया तो pulmonary artery और aorta में blood flow शुरू हो गया, राइट? तो ये दोनों ओपन हो गया, ब्लड फ्लो शुरू हो गया। तो ये बात हो गई वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। तो यहाँ पे देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हम दो चीजें देख रहे हैं, राइट? पहला हम क्या देखते हैं, बिगिनिंग में जब ब्लड इसमें प्रेशर जब बढ़ रहा है तो सबसे पहले इसने एवी वॉल को क्लोज किया, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को क्लोज किया, ठीक है, जिससे प्रेशर और बढ़े। और जब प्रेशर और बढ़ा तो उसने क्या किया, सेमिलुनर वॉल जो पल्मोनरी आर्टरी में था और एओर्टा में था उसको ओपन कर दिया, जिससे कि पल्मोनरी से वो लंग को भेज सके और एओर्टा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके। सो दिस इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट? अब यहां पे देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ब्लड चला गया। तो अब क्या हुआ, अगर ब्लड सेमिलुनर वॉल से पल्मोनरी आर्टरी से अगर वो लंग्स में चला गया और एओर्टा से पूरी बॉडी में चला गया, तो एज्यूम करो अब क्या होगा, ब्लड खाली हो गया ना, तो वेंट्रिकल में क्या हो गया, वेंट्रिकल में प्रेशर है या कम है, तो वेंट्रिकल प्रेशर कम हो गया। बात समझ में? वेंट्रिकल प्रेशर कम हो गया यानी कि वेंट्रिकल किस में चला गया, रिलैक्सेशन में चला गया। सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो गया। बात समझ में आई? तो अब क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं फिर से वही कहानी चालू हो रही है, साइकिल के हम फेज में फिर से वापस आ रहे हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या हो गया, वेंट्रिकुलर प्रेशर इज गेटिंग डिक्रीज एंड बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज, अब देखो यहां पे वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा कि अब जो ब्लड यहां पे थोड़ा बहुत रेमिनेंट था आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में, वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि वो पीछे आए, राइट? सो दे विल ट्राई टू कम बैक आने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन नॉर्मली क्या होगा, जब ये बैक आने की कोशिश करेगा ना, तो ये जो सेमिलुनर वॉल्व है ना, ये क्लोज हो जाएंगे। सो बोथ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व विल बी क्लोज्ड टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, राइट? टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो। तो बैकवर्ड फ्लो यानी कि पीछे जो वेंट्रिकल में ब्लड आ सकता है, क्योंकि उनको भाई पूरी बॉडी में पंप करना है, वापस नहीं लाना है उनको वेंट्रिकल में, क्योंकि दूसरे साइकिल में और भी ब्लड उनको लेके आना है। तो इसीलिए नॉर्मल फिजियोलॉजी है हमारे हार्ट की, राइट? तो एओर्टा और पल्मोनरी वॉल्व क्लोज हो गए सो दैट देयर शुड बी नो बैक फ्लो इनटू द वेंट्रिकल। बात समझ में? तो यहाँ पे वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकुलर प्रेशर हैज बीन डिक्रीज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट सेमिलुनर वॉल्व हैज बीन क्लोज्ड। ये एक फेज हो गया, सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो गया। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या है, अब यहां पे देखो ऊपर में एवी वॉल्व अभी क्लोज थे, याद है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रेशर एवी वॉल्व क्लोज थे, लेकिन अब प्रेशर और कम होगा, देयर विल बी मोर डिक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर, राइट? एंड बिकॉज ऑफ मोर डिक्रीज अब यहां पे हम क्या देखेंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व भी ओपन हो जाएंगे, राइट? तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों के दोनों फिर से ओपन हो गए। तो ये देखो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बोथ आर गेटिंग ओपनड अप। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो हमने क्या देखा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में सबसे पहले क्या हुआ, बैकवर्ड फ्लो जब होना चालू हुआ तो सबसे पहले उसको रोकने के लिए पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा दोनों के सेमिलुनर वॉल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए, सो दैट देयर शुड बी नो बैकवर्ड फ्लो। अब क्या हुआ, क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो गया, वेंट्रिकल का प्रेशर और कम हुआ, तो और कम होने से, क्योंकि यहाँ पे देखो एट्रियम में, उधर देखो एट्रियम में ब्लड भरना शुरू हो चुका है, तो क्या होगा, वहां से प्रेशर बन रहा होगा और यहाँ पे रिलैक्स होना शुरू हो चुका। तो जैसे ही ज्यादा प्रेशर और कम हुआ, मोर डिक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर विल ओपन अप द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व एंड नाउ देयर विल बी मोर ब्लड इनटू द एट्रियम। सो यहाँ पे देखो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि एट्रियम में ज्यादा ब्लड है, राइट? और ये रिलैक्स हो गया और साथ में यहां से अब जो प्रेशर डेवलप होगा एट्रियम से, वो क्या करेगा, एवी वॉल्व को ओपन कर देगा, यानी ट्राइकस्पिड ओपन हो जाएगा, बाइकस्पिड ओपन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो ब्लड एट्रिया में आया था वो ब्लड अब वापस, देखो वही बात हमने जहां से शुरू किया था, याद है, ज्वाइंट डायस्टोल, वहीं पे आकर के हम फिर से खड़े हो गए थे। ये पूरी एक कार्डियक साइकिल हो गई, बात समझ में आई? देखा, पूरा एक कार्डियक साइकिल हो गई, शुरू हुआ ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड अगेन ज्वाइंट डायस्टोल। बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स। अब यहाँ पे देखो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हैं, एसवीसी से भी ब्लड आ रहा, आईवीसी से भी ब्लड आ रहा, पल्मोनरी वेन से भी आ रहा, दोनों एवी वॉल्व ओपन है, सेमिलुनर वॉल्व क्लोज है,
ब्लड आया वेंट्रिकल में और ये साइकिल वैसे ही की वैसे रिपीट होगी जैसा मैंने अभी आपको समझाया, राइट। सो नाउ बोथ आर रिलैक्स, ब्लड मूव्स फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल फ्रॉम द एट्रियम, जो हमने आपको बताया अभी, राइट। तो इस तरह से ये पूरी जो कार्डियक साइकिल चल रही है। अगेन आई रिपीट, देखो हम लोगों ने इसको शुरू में कैसे पढ़ा था, मैंने आपको क्या बोला था कि वापस मैं इसको फिर से बताऊंगा। पहले हमने क्या देखा, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल दोनों के दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। कितना समय ले रहे हैं, 0.4 सेकेंड, राइट, 0.4 सेकेंड, राइट, जिसको हमने क्या बोला, ज्वाइंट डायस्टोल। इसके बाद क्या हुआ, दूसरे फेज में हमने क्या देखा कि सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वेंट्रिकल डायस्टोल, राइट, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सिस्टोलिक, तो जो 30% ब्लड था वो गया। ये क्या है, सबसे छोटा टाइम है, ये 0.1 सेकेंड है, राइट। इसके बाद क्या हुआ, थर्ड स्टेप आया। थर्ड स्टेप में हमें क्या मिला, अब यहां पे देखो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और एट्रिया रिलैक्स करेगा, राइट, एट्रिया रिलैक्स करेगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल से क्या होगा, वो सारा ब्लड किस में चला गया, सेमिलुनर वॉल में चला गया, और वहां से पल्मोनरी लंग्स में जाएगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा वाया एओर्टा। सो दैट विल टेक 0.3 सेकेंड। सो ओवरऑल कार्डियक साइकिल कितने की हो गई, 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल हो गई, राइट। सो टाइमिंग ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। 3 स्टेप्स हमें इसमें याद रखने हैं, एट्रिया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और अपोजिट यानी वेंट्रिकल विल बी डायस्टोल, और फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी अपोजिट यानी एट्रिया विल बी इन द डायस्टोल, राइट। अब ये देखो ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल जो एग्जाम में पूछता है दैट इज 0.8 सेकेंड, जो मैं बार बार बोल रहा हूं यहां पे। और एक चीज हमें याद रखनी, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू 70 ml, राइट। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने क्यों डिस्कस करना चाहा, क्योंकि क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम वो जो हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था दोनों, राइट और लेफ्ट, उनसे जो हमें पूरे कार्डियक साइकिल में जो ब्लड पंप हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। सो इट इज अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, यानी दोनों वेंट्रिकल, ईच मतलब राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ब्लड पूरा पंप हो रहा है 0.8 सेकेंड में, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। बात समझ में आई। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। सो ये डेफिनेशन भी याद रखना है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज अ ब्लड pumped out by each ventricle during cardiac cycle and that is equal to 70 ml। ये भी याद रखना है, राइट। अब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम का यूज कहां पे हम करते हैं, कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने में, राइट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल करेंगे डिस्कस। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इट इज द ब्लड वॉल्यूम पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ये देखो वो पर कार्डियक साइकिल था, स्ट्रोक वॉल्यूम में हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम में ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, राइट, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, यानी 0.8 सेकेंड में जितना पंप हो रहा है वो 70 ml, वो हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। एक कार्डियक साइकिल में जितना पंप किया वो स्ट्रोक हो गया, यानी एक स्ट्रोक, राइट। और कार्डियक आउटपुट कितना हो गया, टोटल ब्लड कितना पंप किया गया है 1 मिनट में, इन पर मिनट, दैट विल बी कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। सो ब्लड वॉल्यूम पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट, जैसा मैंने आपको बोला कि कैसे करेंगे कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाय stroke volume multiplied by heart rate, right। so stroke volume अभी हम लोगों ने देखा कितना है, stroke volume is 70 ml, और heart rate मतलब number of heart beats per minute कितनी होती है, 72 per minute। so approximately अगर आप देखोगे तो that will come out as a 5000 ml or 5 liters on an average। so now you understand what is the cardiac output of a human body, it's 5 liter, राइट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, राइट। स्ट्रोक वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हार्ट रेट से तब हम कार्डियक जो है आउटपुट को पता कर सकते हैं, एंड दैट इज 70 इंटू 72। तो कौन 70 इंटू 72 अप्रोक्सीमेटली 5000 ml है ना, कुछ थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बट एक राउंड फिगर में अगर हम बोले तो 5 लीटर के आसपास हमारा बॉडी का कार्डियक आउटपुट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको कार्डियक आउटपुट और कार्डियक साइकिल समझ में आया होगा, और आप लोग अगर आप लेक्चर का ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जो बायोलॉजी का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बायोलॉजी का टेलीग्राम ग्रुप है, आई विल पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, राइट। और टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी आपको मेरा मिल जाएगा, राइट। और मेरा ये यूट्यूब का लिंक है, इसको फॉलो कीजिए, और मैं और भी लेक्चर्स डालूंगा बायोलॉजी के, जो भी एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी के क्रिस्प लेक्चर होंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो आपके बायोलॉजी के फ्रेंड्स हैं 11th में, 12th में, 9th में, जिनको इनसे फ़ायदा मिल सकता है। और मेरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।